कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारने के लिए हम लोग आए हैं कि नहीं, हम अन्याय नहीं होने देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एक्सपर्ट पर और मैं हूं आपके साथ निकिता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चाएं सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही हैं। बिजनौर की धरती से मुख्यमंत्री योगी ने कई ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात की जिन पर आमतौर पर नेता बोलने से कतराते नजर आते हैं। चाहे बात गौ संरक्षण की हो, बकरीद के दौरान सामने आए विवादों की हो, या फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति की हो, या फिर भारत की सैन्य ताकत और ब्रह्मोस मिसाइल की। योगी आदित्यनाथ ने अपने अंदाज में साफ संदेश देने की कोशिश की। सबसे पहले बात उस बहस की जो पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। कुछ लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी ने साफ कहा कि गाय केवल एक पशु नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति का हिस्सा है। उनके मुताबिक भारतीय परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और इसलिए उसे केवल एक पशु की श्रेणी में नहीं देखा जा सकता। योगी का ये बयान सामने आते ही राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई बहस छिड़ गई। समर्थकों ने इसे भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति बताया, जबकि विरोधियों ने इसे एक राजनीतिक संदेश के रूप में देखा। लेकिन चर्चा यही नहीं थमी। मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण में उन धार्मिक नेताओं पर भी निशाना साधा जो भारत के मुद्दों पर तो मुखर रहते हैं लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। योगी ने सवाल उठाया कि यदि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की चिंता है तो फिर पड़ोसी देशों में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ होने वाली घटनाओं पर आवाज क्यों नहीं उठती। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की सैन्य क्षमता पर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नया भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा और देश के खिलाफ साजिश रचने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट का भी उल्लेख किया और भारत की रक्षा क्षमता पर भरोसा जताया। बिजनौर की इस सभा में दिए गए उन बयानों को कई राजनीतिक विश्लेषक 2027 के चुनावी नैरेटिव से जोड़कर भी देख रहे हैं। एक तरफ सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ सिर्फ प्रशासनिक मुखिया के तौर पर बोल रहे हैं या फिर वो एक बड़े वैचारिक संदेश के जरिए अपने समर्थक वर्ग को भी। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको सुनाएंगे योगी आदित्यनाथ के पूरे बयान, बताएंगे उनके राजनीतिक मायने और समझेंगे कि आखिर इन बयानों का असर उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय बहस तक कितना पड़ सकता है। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है। तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। तुम्हारी सोच पशुवत है जो तुम गौ माता को पशु बोल रहे हो, और तुम्हारा ये दोगलापन है कि जो एक और गौ कसी को प्रश्रय देते हो। मैं देख रहा था बकरीद में तमाम उनके चेले चपाटे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बकर ईद पर गौ माता का चित्र दिखा करके कह रहे थे कि बकर ईद की बधाई दे रहे थे। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं, यूपी में गौ हत्या का मतलब जान रहे हो ना क्या होगा?